इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा जो पुर्तगाल की वेबसाइट के ऊपर मेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फाइल के साथ अटैच कर लेते हैं तो आपके वीजा लगने के चांसेस जो ना वो बढ़ जाएंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग पुर्तगाल जॉब सीकर वीजा के हवाले से यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखकर थक चुके हैं। या तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलती, अगर इन्फॉर्मेशन दी भी जाती है तो वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको A to Z कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताने वाला हूं। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की जाती है, अगर चाय पीनी है या किसी ने वॉशरूम जाना तो अभी जाके होकर वापस आ जाए, क्योंकि यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज करके दिखाने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले उस चीज के ऊपर बात करूंगा जो डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। उसके बाद मैं आपको कुछ बोनस डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा जो आप लोग अपनी फाइल के साथ अटैच करेंगे और वीजा लगने के चांसेस को बढ़ाएंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, और आप लोगों के कमेंट्स की वजह से ही मैं आज इस कदर मोटिवेट हुआ हूं कि मैं एक वीडियो बना रहा हूं। वैसे शायद मैं ना बनाता, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है। भाई बात सुने, जब A to Z आपको कंप्लीट में स्टेप बाय स्टेप चीजें करके दिखा रहा हूं तो 10-15-20 मिनट तो लग जाएंगे ना यार। 10-15-20 मिनट में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपका टाइम का ज़िया है। बजाय इसके कि आप थोड़ा सा कहीं से देखो, थोड़ा सा कहीं से देखो, और बाद में भी ट्रैवल एजेंट के पास जाओ, फिर बाद में किसी और के पास जाओ, मतलब कि पैसे दे के काम कराओ, तो ये सब कुछ आपको फ्री में घर बैठे मिल रहा है। तो 10-15 मिनट यार मुझे लगता है कि आपका टाइम का ज़िया नहीं है। जिस तरह से वो डॉक्यूमेंट वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है, पहले जो आ रहा है उसके बाद में जो आ रहा है, इसी तरह हम डिटेल में सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा ये डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा और किस तरह से आपने बनाना है। उसी के बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पूरी हो जाएगी जो कि पुर्तगाल की वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, फिर मैं आपको कुछ ऐसे बोनस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो आप लोग अपनी फाइल के साथ अटैच करेंगे तो वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। और अभी मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्रैक्टिकली करके लाइव एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। जिस चीज की आपको समझना है नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट का जवाब दूंगा। तो ये मैं आप लोगों के सामने अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के साथ हाजिर हो चुका हूं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है जनरल डॉक्यूमेंट्स के अंडर, वो ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। ये सब बारी बारी हम देखेंगे कि क्या है, इनको किस तरह बनाना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के नीचे ये देखें एक लिखा हुआ है डिक्लेरेशन विद इंडिकेशन ऑफ द कंडीशंस फॉर द एस्टिमेटेड स्टे। इसको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया हुआ, लेकिन इसको मैंने प्रिपेयर किया है। इसका टेम्पलेट मैंने बनाया जो मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये सेकंड पे जो आ रहा है प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो आप सब लोगों ने बना लिया है और इसकी ईमेल भी आप लोगों को आ चुकी है। लेकिन इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन विद इंडिकेशन ऑफ द कंडीशंस, जो कि किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया हुआ, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे जनरल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास आ रहा है नेशनल वीजा एप्लीकेशन फिल्ड एंड ड्यूली साइंड बाय एप्लीकेंट। सबसे पहले इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके सामने एक PDF की फाइल होगी, आपने स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना और डाउनलोड कर लेना। ये फॉर्म आप लोगों के सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। इसको आपने किसी भी फोटोकॉपी वाले के पास ले जाना, इसका प्रिंट आउट ले लेना है, और प्रिंट आउट लेने के बाद आपने बॉल पॉइंट से कैपिटल लेटर्स में ये सारा अपने हाथों के साथ फिल करना है। तो यहाँ पे आते हैं जी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल वीजा। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फोटो। यहाँ पे आपने कोई भी फोटो चिपकानी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी 2 से 3 फोटोज जो है ना अपनी फाइल के साथ अटैच करने वाला है, तो एम्बेसी ये काम खुद कर लेगी। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है फॉर ऑफ यूज ओनली, जो ये कॉलम है राइट साइड पे, ये टोटली नीचे तक आपने इसको नहीं छेड़ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे सरनेम। सरनेम फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है दाऊद रहमान, तो रहमान आपका नाम हुआ सरनेम। आपने यहाँ पे सरनेम लिखना है रहमान। सरनेम एट बर्थ, यहाँ पे भी आपका जब पैदाइश के वक्त भी सरनेम सेम ही था, तो आपने भी वहाँ पे यही मेंशन करना है। फर्स्ट नेम यहाँ पे आपका अब दाऊद था, तो आपने यहाँ पे दाऊ लिखना है। जो भी आपके ID कार्ड पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो यहाँ आपने इस तरह मेंशन करना है। आगे है जी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डे मंथ ईयर, तो सबसे पहले आपने डे लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। इधर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। फिर आ जाए प्लेस ऑफ बर्थ। इसके नीचे यहाँ आपने अपने सिटी का नाम और आगे उसका प्रोविंस लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ सियालकोट, आगे कॉमा, आगे पंजाब, ठीक है। ये यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ के नीचे आपने मेंशन कर देना है। अपनी पेंसिल बॉल पॉइंट के साथ आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फिर आप 6 पॉइंट पे कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपने पाकिस्तान लिख देना, ठीक है। उसके बाद करंट नेशनैलिटी, यहाँ पे आपने इसके आगे ही पाकिस्तान लिख देना। आगे जी नेशनैलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट, अगर आपकी बर्थ आउट ऑफ कंट्री यानी कि पाकिस्तान से बाहर हुई हुई है तो वहाँ पे कोई नेशनैलिटी आपके पास है तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं। अदर नेशनैलिटी भी वही, अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पे आ जाए, यहाँ पे आपने अपनी जेंडर लिखनी है, मेल या फीमेल। आगे 9वें नंबर पे आ जाए सिविल स्टेटस, यहाँ पे आप मैरिड है, सिंगल है, जो भी है आपका एप्लीकेबल है वो वहाँ पे आपने इसके ऊपर चेक लगा देना पेंसिल के साथ। उसके बाद नंबर 10 पे है पेरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर्स, लीगल गार्डियन, सर नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस वगैरह। ये उनके लिए है जिनकी एज अभी 16 साल से कम है, लेकिन आप लोगों का ID कार्ड बना हुआ आप 18+ है, तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, इसको आपने इग्नोर करना है। उसके बाद नंबर 11 पे आ जाए, यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी ID कार्ड का नंबर लिख देना इधर आगे।
आगे नंबर 12 पे आ रहा है जी टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन आपने ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे यहाँ पे चेक लगा देना क्योंकि हमारे पास यही होता है। 13 पे आ रहा है जी नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, जो 9 डिजिट्स का आपका पासपोर्ट का नंबर है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। आगे नंबर 14 पे आ रहा है डेट ऑफ इशू, जिस डेट को आपका पासपोर्ट इशू हुआ था वो डेट यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। आगे है जी नंबर 15 वैलिड अनटिल, यहाँ पे आपने उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। आगे नंबर 16 पे आ रहा है इशूड बाय, जिस कंट्री से इशू हुआ था, यानी कि आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी है या इंडियन है। इंडियन है तो आप यहाँ पे इंडियन लिखेंगे, पाकिस्तानी है तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे। आगे नंबर 17 है ये एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं मेंशन करना। नंबर 18 पे भी नॉट एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं करना। अब नंबर 19 पे आ जाए एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, उसके नीचे आपने अपने घर का पता लिख देना, ठीक है। आगे आ जाए टेलीफोन नंबर, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देना। आगे नंबर 20 पे आ रहा है रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। अगर आप लोगों के पास किसी और मुल्क की रेजिडेंसी भी है तो वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। अगर नहीं है तो आपने सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर देना। अगर है तो आपने यहाँ पे उसकी डिटेल कर मेंशन करने की वो चीज क्या है और आगे उसका आपने नंबर लिख देना। तो यहाँ पे वैलिड अनटिल के ऊपर आपने उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन कर देनी है। नंबर 21 पे आ रहा है करंट ऑक्यूपेशन, आप अभी करंटली क्या करते हो, कौन सी जॉब करते हो, कोई बिजनेस है, कोई जॉब करते हो, एग्रीकल्चर या अपना बिजनेस है, यहाँ पे आपने वो चीज लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेल्समैन है तो यहाँ पे लिख सकता है सेल्समैन। नंबर 22 पे आ रहा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर फॉर स्टूडेंट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप सेल्समैन है तो जिस कंपनी में जिस माल में आप सेलमैन है उनका आप एड्रेस भी लिखेंगे और टेलीफोन नंबर भी लिखेंगे, ताकि अगर एम्बेसी कंफर्म करना चाहते हैं कि वाकई ही उधर काम कर रहे हैं तो वो कंफर्म कर सके। आगे जी नंबर 23 पर्पस ऑफ द जर्नी। अब यहाँ पे बहुत सारे पर्पसेस आ रहे हैं लेकिन हमारा जॉब सीकर यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आपने अदर पे यहाँ पे चेक लगाना और आगे लिख देना है जॉब सीकर। 24 पे है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन पर्पसेस ऑफ स्टे, यहाँ पे आपने कोई भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो 24 भी आपने इग्नोर करना। आगे है जी 25, ये भी देखें एज डिफॉल्ट पुर्तगाल मेंशन है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना। अगर नंबर 26 पे है जी मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे आपने पुर्तगाल ही लिखना है, जो कि यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। फर्स्ट एंट्री हमारी पुर्तगाल में ही होगी, हमारे किसी और यूरोपियन कंट्री में एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ पुर्तगाल ही लिखना है। नंबर 27 पे आ रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 2 एंट्रीज और मल्टीपल एंट्रीज। 2 एंट्रीज उनके लिए है जिनके पास रेजिडेंसी है, लेकिन हमारे पास रेजिडेंसी नहीं है तो हम मल्टीपल एंट्रीज के ऊपर यहाँ पे टिक लगा देंगे। आगे है जी डेट ऑफ अराइवल, यहाँ पे आपने जिस दिन को आप पुर्तगाल जा रहे हैं अपने फ्लाइट के शेड्यूल के हिसाब से वो डेट यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आपने जिस दिन से वहां से वापस आना है वो वाली डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नंबर 28 पे भी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं लिखना। नंबर 29 पे आ रहा है एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है तो हमने नहीं लिखना कुछ भी। आगे नंबर 30 पे आ रहा है सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन, यहाँ पे वो उनके लिए है जिनको स्पॉन्सर लेटर मिला होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा तो ये इतना हिस्सा हमारे लिए नहीं है, तो यहाँ पे ये हिस्सा हमारे लिए नहीं है। आगे आ रहा है जी नेम ऑफ होटल और टेम्परेरी अकोमोडेशन इन द मेंबर स्टेट। फॉर एग्जांपल जो भी होटल आपने बुक किया हुआ है टेम्परेरी स्टे के लिए, उस होटल का नाम आपने यहाँ पे मेंशन कर देना, और अगर वो लिस्बन शहर में है तो आपने लिख देना फलां फलां होटल, यानी कि होटल का नाम और आगे लिस्बन पुर्तगाल लिख देना। आगे है जी एड्रेस एंड ईमेल ऑफ इनवाइटिंग पर्सन। अब यहाँ पे हमें कोई भी इनवाइट नहीं कर रहा लेकिन होटल है तो आपने होटल का यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है ना वो मेंशन कर देना, आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। आगे यहाँ टेलीफोन नंबर में भी आपने होटल का टेलीफोन नंबर मेंशन कर देना। आपने किस तरह से होटल की बुकिंग करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और बहुत सारी वीडियोस की इसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हैं, आप वो भी देख सकते हैं। नंबर 31 पे आ रहा है नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे अगेन हमें कोई कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट नहीं कर रही तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। ये सारी डिटेल, ये इतना हिस्सा जो है उसके लिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखना, और यहाँ पे भी नंबर 31 के अंडर जो आ रहा है। अब आ जाए नंबर 32 पे, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड। इसके नंबर 32 के नीचे ये सारी चीजें आ रही है, बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जी यहाँ पे आपने चेक लगाना है क्योंकि ये आप खुद इसको अफोर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे आपने चेक लगाना। आगे जी मीन्स ऑफ सपोर्ट, आपके पास कैश है तो कैश के ऊपर भी चेक लगा दें, क्रेडिट कार्ड भी है तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी चेक लगा दें। अगर और कुछ और सोर्स ऑफ इनकम है तो आपने अदर पे लिख के नीचे मेंशन कर देना कि मेरे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं वगैरह वगैरह। जो इसके आगे वाला हिस्सा है इसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि उसके लिए अगर हमें किसी ने स्पॉन्सर किया होता तो आपने सिर्फ ये वाला हिस्सा फिल अप करना है। आगे ये डिक्लेरेशन है जी, आई एम अवेयर दैट द वीजा फी इज नॉट रिफंडेड इफ द वीजा इज रिफ्यूज। ये चीजें मेंशन आपने पढ़नी है तो पढ़ लें। उसके बाद ये प्लेस एंड डेट, यहाँ पे आपने अपने शहर का नाम और आगे पाकिस्तान लिख देना है और नीचे डेट मेंशन कर देनी, जिस डेट को आप
ये फॉर्म जो है ना फिलअप कर रहे होंगे, यहाँ पे आपने अपनी सिग्नेचर कर देना। इस तरह से आपका ये फॉर्म जो है ना फिलअप हो जाएगा, जो आपने बॉल पॉइंट के साथ करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है वो है पासपोर्ट और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ठीक है, वैलिड फॉर 3 months आफ्टर द एस्टिमेटेड डे ऑफ रिटर्न, फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट। यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट की कलरफुल रंगीन फोटोकॉपीज दो जो है ना वो अटैच कर देनी है। ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है 2 फोटोज इवन पासपोर्ट ऐप। यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज की जो फोटोज है ना वो अटैच करेंगे, ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 1 महीना 2 महीना पुरानी जो है ना वो चल जाएंगी। आगे आ रहा है जी प्रूफ ऑफ रेगुलर सिचुएशन इन केस ऑफ रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। ये भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये हमें तब प्रूफ करना पड़ना था जब हमारे पास पाकिस्तान के अलावा भी नेशनलिटी होती और हम वहां पे रह रहे होते। आगे आ रहा जी रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी बाय द इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सर्विसेज SEF नॉट एप्लीकेबल टू माइनर्स अंडर द एज ऑफ 16। जो 16 साल से कम है उनके लिए ये नहीं है, लेकिन आप अगर 18+ है तो आपके लिए डेफिनेटली है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ये फॉर्म जो है ना वो डाउनलोड कर लेना है, ये भी आपके पास आ जाएगा। अब देखें ये फॉर्म जो है ना ये पुर्तगीज लैंग्वेज में है, जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा, जबकि हमने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में सबमिट किए हैं, तो ये भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया हुआ है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना इसको आसानी से। अब ये देखें ये फॉर्म किस तरह का है, डिक्लेरेशन ऑफ ऑथराइजेशन। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसका भी आपने प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पे आपने बॉल पॉइंट के साथ अगेन मेंशन करना है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, जो आपका आईडी कार्ड पे अपना नाम है ना वो आपने यहाँ पे लिखना है। सन ऑफ, यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम लिखना है। एंड यहाँ पे एंड ऑफ, यहाँ पे क्या लिखना है, आपने अपनी मदर का नाम लिखना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे वालिद का नाम, यहाँ पे वालदा का नाम। आगे बॉर्न ऑन, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आगे ऑफ नेशनलिटी के आगे जो ब्लैंक है यहाँ पे आपने पाकिस्तान लिखना है, अगर आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान की है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है जी रेजिडेंस टेम्पररी स्टे फॉर द पर्पज ऑफ, यहाँ पे आपने जॉब सीकर लिख देना, ठीक, क्योंकि हम जॉब सर्च करने जा रहे हैं। तो नीचे ये 4 ब्लैंक्स आप लोगों के पास आ रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने अपने सिटी का नाम लिख देना। फॉर एग्जाम्पल आपकी सिटी का नाम है सियालकोट, तो आपने यहाँ पे सियालकोट पाकिस्तान लिख देना है। तो ऑन के बाद आपने डेट लिखनी है, जिस डेट को आप ये फॉर्म जो है ना वो फिलअप कर रहे होंगे, वो डेट फॉर एग्जाम्पल वो 12 होगी, 12 मार्च, तो आपने यहाँ पे लिखना है 12। उसके बाद ऑफ के आगे लिखना है आपने उस मंथ का नेम, यानी कि 12th ऑफ मार्च। फॉर एग्जाम्पल वो मार्च का महीना है तो आपने लिखना है 12th ऑफ मार्च। आगे ऑफ 20 के बाद आपने 23 लिख देना है, फिर ये हो जाएगा 2023। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये किस तरह होगा, ये होगा इस तरह सियालकोट पाकिस्तान 12th ऑफ मार्च ऑफ 2023। ठीक है, इस तरह से आपने ये प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद सिग्नेचर अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इसके नीचे यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देना, जो आपके आईडी कार्ड और पासपोर्ट के ऊपर जिस तरह के सिग्नेचर है वही सेम एज इट इज आपने यहाँ पे करने हैं। ये हमारा फॉर्म भी हो गया। उसके बाद आते हैं जी क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। यहाँ पे आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि आपका जो भी करीबी मुतलका थाना आपको लगता है वहां पे आप जाएं और सिंपली आप वहां पे जाके अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वहां पे जाने से पहले आपको आपका पासपोर्ट और आईडी कार्ड अपना जरूर साथ में लेके जाना, और उसकी फोटोकॉपी भी हो जाए तो वो साथ जरूर लेके जाना। उसके बाद जी वायलेट ट्रैवल इंश्योरेंस। ठीक है, अब हमें ट्रैवल इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है। अब हमें 120 दिन का वीजा है तो 120 दिन की अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। वो कैसे करवाएंगे, तो आप सिंपली गूगल पे जाके मुख्तलिफ कंपनीज हैं, आप किसी ट्रैवल एजेंट के जरिए भी करवा सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो है जी यूनाइटेड ट्रैवल इंश्योरेंस इन पाकिस्तान। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट जो है द unitedinsurance.com ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है बाय ऑनलाइन, इस पे ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी जो है ना वो डिटेल्स मेंशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है ट्रिप टाइप, सिंगल है कि एनुअल मल्टी ट्रिप है, सिंगल है जी। डेस्टिनेशन शेंजन स्टेट्स, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। डेट फ्रॉम, किस डेट से आपको ये जो आपकी चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 4 महीने की, तो ये आपने अभी से ही डॉक्यूमेंट नहीं ये बना लेना, क्योंकि अभी आपको फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट आपकी 6 महीने बाद की है, तो आप अभी से अगर ये इंश्योरेंस करवा लेंगे तो ये तो अभी एक्सपायर हो जाएगी। आपने जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट की डेट नजदीक आएगी तो 1 हफ्ता पहले या 2 दिन पहले या 5 दिन पहले ये जो है ना वो ये काम करना है। तो फॉर एग्जांपल ऐसे कि आप 1 मार्च से लेकर तो इसको कर रहे हैं तकरीबन 92 डेज आ रहा है या 128 डेज आ रहा है, 120 दिन का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब 3 माह के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन 128 डेज की करनी है तो यहाँ पे 128 डेज पे क्लिक करें। कंट्री ऑफ ट्रैवल, यहाँ पे आपने पुर्तगाल लिखना है। अगेन आप किसी और इंश्योरेंस कंपनी के जरिए भी करवा सकते हैं, ये तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ये ऑनलाइन खुद किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप पुर्तगाल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर मेंशन करेंगे, जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। फिर ट्रैवलर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो लिख देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है।
फिर है जी कोविड-19 का जो कवर करना है कि नहीं, आपने अगर कवर करना है तो यहाँ पे आप चेक लगा देना। फिर ट्रैवल टाइप के अंदर आ रहा है जी सिंगल, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बता रहा है जी डायमंड जो है वो 15,525 रुपए की हो रही है, जो गोल्ड है वो हो रही है 8,625 की। तो आपने गोल्ड पे जाना है क्योंकि हमें डायमंड की जरूरत नहीं है। 8,625 वाले पे क्लिक करना है आपने और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम मेंशन करना है, यहाँ पे लास्ट नेम मेंशन करना है, यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है, यहाँ पे आपने पर्पस ऑफ ट्रैवल तो आप यहाँ पे वर्क कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल मेंशन करनी है। आगे स्टेट और प्रोविंस यहाँ पे आपका पंजाब होगा तो पंजाब सेलेक्ट करना है। सिटी आपका जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल जाहिर सी बात है इंश्योरेंस हो रही है तो अगर आपको अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है तो वो इंश्योरेंस जो है उसके अकॉर्डिंग जो बेनिफिट मिलते हैं वो किसको मिलने चाहिए। आप यहाँ पे बेनिफिशियल रिलेशनशिप में ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, सन आ रहा है तो जो भी आपने सेलेक्ट करना है उसका यहाँ पे आपने नाम मेंशन कर देना। आगे जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगी ट्रैवलर CNIC, यहाँ पे आपने अपनी ID कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड करनी है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये पूछेंगे कि इजी पैसा से पे करना है, अपने मास्टर कार्ड से पे करना है, किसके साथ पे करना है, वो अपनी पेमेंट डिटेल्स मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको ये इंश्योरेंस जो है ना वो आपकी ईमेल ऑनलाइन आ जाएगी एक फॉर्म की, एक PDF की सूरत में, ठीक है। हमारा ये डॉक्यूमेंट भी पूरा हो गया। आगे है जी कॉपी ऑफ रिटर्न ट्रांसपोर्ट टाइटल। अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे आपको राउंड फ्लाइट रिजर्वेशन बुक करनी पड़ेगी, यानी कि आने और जाने की टिकट जो है ना वो हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब ये हम नहीं खरीद सकते, जाहिर सी बात है एम्बेसी को भी पता है, इसलिए आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, हमने सिर्फ एक डिमी टिकट लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि PIA के जरिए भी बुक करवा सकते हो। तो इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनी हुई है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि ये स्टेप भी मैंने अगर करना शुरू कर दिया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो आप लोग कहेंगे यार इतनी ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर आपने किस तरह से फ्लाइट रिजर्वेशन बुक करनी है वीजा के लिए। आगे ऑप्शन आ रहा है जी प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको जो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है, यानी कि 705 यूरो के हिसाब से 705 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 2115 यूरो बनते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपकी ये क्लोजिंग बैलेंस आपकी बैंक स्टेटमेंट में मौजूद होना चाहिए। तो 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, वो भी अपने बैंक से ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लेके आप अपनी फाइल के साथ अटैच करेंगे। आगे है जी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के नीचे आया डिक्लेरेशन विद इंडिकेशन ऑफ द कंडीशंस फॉर एस्टिमेटेड स्टे। ये कोई भी किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया, इसका टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस हेडिंग के साथ के डिक्लेरेशन विद इंडिकेशन। तो इसके नीचे जो लिंक आ रहा होगा वो आपने डाउनलोड कर लेना। वो फॉर्म इस तरह का होगा, वो वर्ड की फाइल होगी इस तरह की, ठीक है। ये फाइल होगी, यहाँ पे मैंने हेडिंग्स दी हुई है, देखें इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, अपना नाम भी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी लिखनी है और पासपोर्ट नंबर भी लिखना है। इसके अंदर खुद भी कर सकते हैं अगर MS वर्ड आपको आता है, नहीं तो आप किसी भी फोटोकॉपी वाले से जाके करवा सकते हैं। ये फॉर्म उसके पास ले जाना, उसको बता देना कि ये जो चीजें मेंशन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल मेंशन कर दे। ये चीजें आपने एक दफा पढ़ लेनी है, इसके बाद इसको यहाँ से इरेज कर देना और यहाँ से आपने अपनी डिटेल मेंशन करना शुरू कर देनी है, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इस तरह नीचे आ जाए रीजन फॉर कमिंग टू पुर्तगाल। मैंने नीचे बताया भी हुआ है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है। तो ये चीजें जो नीचे इसके हेडिंग्स के नीचे आ रही है ना, ये आपने सारी की सारी इरेज कर लेनी है और इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, ठीक है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर ट्रिप टू पुर्तगाल, यहाँ पे आपने ये बताना है कि आप क्यों मतलब जा रहे हैं। आगे जी एस्टिमेटेड स्टे है, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यहाँ पे आपने बताना है कि आप कितने दिन वहाँ पे रह रहे हैं। तो सिंपली आपने यहाँ से ये इरेज कर देना और इसके नीचे यहाँ पे अपनी डिटेल मेंशन कर देनी है। आपको नहीं MS वर्ड यूज करना था तो किसी भी फोटोकॉपी वाले से करवा ले, जिनके पास कंप्यूटर पड़े होते हैं, वो 50 रुपए लेके आपको ये फॉर्म फिलअप कर देंगे। उनको कहना कि ये देखें हर एक हेडिंग के नीचे ये डिटेल्स मेंशन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। आगे जी एम्प्लॉयमेंट गोल्स, यहाँ पे भी आप बताया हुआ है कि मैंने आपने यहाँ पे क्या क्या लिखना है, तो ये बताया हुआ है मैंने क्या क्या लिखना है, इसको रेज कर देना है, इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर देनी है। आगे प्रूफ ऑफ फंड्स, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ कि इसके अंडर आपने क्या लिखना है। आगे जी कंक्लूजन, यहाँ पे आपने कुछ नहीं चेंज करना, ये एज इट इज जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है ये मैंने आप लोगों के लिए बना दिया हुआ है ऑलरेडी सर्च करके, तो ये एज इट इज रहने देना। इसके ऊपर जितनी भी और ऊपर ये सारी हेडिंग्स आ रही हैं, इनके अंदर ये जो लिखा हुआ है इस सबको आपने इरेज कर लेना है, इसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है जो कि बनती होगी, ठीक है। ये फॉर्म हो गया। उसके बाद आ जाए जी प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो वो सिंपली उसका भी आपने प्रिंट आउट ले लेना, अपनी फाइल के साथ अटैच कर देना। तो ये रहे जनाब वो डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को चाहिए थे एक एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करने के लिए, ठीक है। ये आपने सिंपली सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल बना लेने, उसके अंदर रख लेने हैं और यही हमने एम्बेसी अपने साथ लेकर जाने हैं। अब बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स के बारे में। बोनस टिप्स कुछ इस तरह की हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स भी जरूर लगाने हैं। फॉर एग्जांपल आप 12 पढ़े हो, 10 पढ़े हो, जो भी जितनी भी आपकी एजुकेशन है उसका रिजल्ट्स कार्ड भी आपने साथ जरूर लगाना है। वो यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन नहीं है लेकिन वो आपने लगाने हैं। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाने हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में आपने काम किया हुआ तो वहां से आपको एक्सपीरियंस लेटर जरूर मिल जाएगा, वो बनवा भी सकते हैं आप, ये बन भी जाता है, ठीक है। एक्सपीरियंस लेटर भी आपने जरूर लगाना है। थर्ड नंबर पे आपने
अपनी सीवी जरूर अटैच करनी है। यहाँ पे सीवी का भी मेंशन नहीं है, लेकिन आपने अपनी सीवी भी अटैच करनी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो लंबी होगी तो माजरत, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि आपको सारी की सारी मालूमात फराहम कर सकूं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इस तरह किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।